हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज। मैं कुणाल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज में। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। और अगर आप एक वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट बिजनेस रन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी कोई आईटी इंडस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, 2010 में मैंने अपना बिजनेस चालू किया था और 2010 से आज 2021 चल रहा है। और आपको एक मतलब एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा कि आज तक कभी भी हमने इस आईटी इंडस्ट्री में लॉस नहीं देखा। कभी भी लॉस नहीं देखा हमने। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों लॉस नहीं देखा, क्या ऐसा किया है, किस तरीके से हमने किया, मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस आज आपके सामने शेयर करूंगा। 2010 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की थी वॉटनेक्स टेक्नोलॉजीज के नाम से। और वॉटनेक्स टेक्नोलॉजी को मैंने 3 साल अच्छे तरीके से रन किया। वो मेरी पार्टनरशिप के अंदर कंपनी हुआ करती थी। उस कंपनी के अंदर उस कंपनी में हमने बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ डाले, टेलीकॉलर डाली और डिज़ाइनर डाले, डेवलपर डाले। हम खुद जाते थे मार्केट में, मार्केट करने को खुद जाते थे हम, और क्लाइंट अप्रोच करते थे, क्लाइंट को लेके आते थे। उस मार्केट अप्रोच से एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिला कि हमें ऐसे ऐसे क्लाइंटों के साथ हमें सीखने को मिला कि जो मतलब मुझे पता भी नहीं था कि इस टाइप के बिजनेसेस होते हैं। तो इस टाइप के बिजनेसेस, सपोज फार्मा का कोई बिजनेस होता है, या आप ट्रैवल का कोई बिजनेस होता है, रियल एस्टेट का बिजनेस होता है, या किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कोई बिजनेस होता है। हमें उस टाइम पे आप लगा के चलिए, उस समय एज होगी अप्रोक्स 25 25 के करीब एज होगी। हाँ, उस समय हमें ये नहीं पता था कि इस टाइप के बिजनेसेस हैं, होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोगों के साथ मिले, अब लोग हमसे पूछते थे कि भाई अब तुम क्या करोगे, किस टाइप से वेबसाइट बनाओगे, किस तरीके से हमें मार्केटिंग करोगे। तो हमारा तो सेम ही पैटर्न होता है, आप लोगों का भी सेम ही पैटर्न होता है कि हम लोग क्या करते थे कि हमेशा ही उसको वही बताते थे कि भाई इस टाइप इतने इतने पेजेस की साइट बनेगी, अपने कॉम्पिटिटर को दिखा दीजिए, उसके कॉम्पिटिटर को रीड करते थे, उसके कॉम्पिटिटर के पेज को रीड करते थे, उसके बाद उसकी वेबसाइट को डिलीवर कर देते थे बना के। तो पॉइंट ये कि इतने सारे क्लाइंट से मिले, समय बीता। 2013 के अंदर वॉटनेक्स टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में थी, थोड़ी सी वो अलग करनी पड़ी कुछ रीज़न के कारण। उसके बाद हमने 2014 में मैंने मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज़ को ओपन किया। मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज़ को ओपन करने के बाद आप मानोगे नहीं, जो हम पार्टनरशिप के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे वो मैं अकेला इतना रेवेन्यू जनरेट मेरे से हो रहा था। यानी कि पॉइंट सोचने वाली बात है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो वो बातें, वो सीखने का जो आपने सीखा था 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जो आपने सीखा था, वो आपको काफ़ी बेनिफिट देने लगा। अब जो वो बेनिफिट देने लगा ना, तो उसमें हुआ क्या कि हमारा रिवेन्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अब मार्केटिंग खुद करने लगते थे, मार्केटिंग तो खुद ही होती थी सब चीज़ें। तो इस पूरे टेन्योर के अंदर जो सबसे अच्छी बात रही वो ये रही कि हम कंसिस्टेंसी के साथ अपने बिजनेस को करते चले गए। हमने कम लॉस, कम प्रॉफिट लिया तब भी किया, हमने ज़्यादा प्रॉफिट लिया तब भी किया। लॉस वैसे कभी नहीं झेला, कभी नहीं। और आईटी इंडस्ट्री के अंदर आपको लॉस नहीं मिलेगा, आप मतलब एट पार पोजीशन पे रहोगे। ऐसा भी कभी कभार होता है, क्योंकि हमारे कुछ एक्सपेंसेस डिसाइडेड होते हैं। जैसे हमने ऑफिस लेना होता है, डिज़ाइनर का खर्चा होता है, एसईओ का खर्चा होता है, बिजली का खर्चा होता है, इंटरनेट का खर्चा होता है। ये सब चीज़ें कुछ खर्चे होते हैं जो कि माइंड के अंदर ऑलरेडी बैठे होते हैं। उस हिसाब से हमारा एक टारगेट डिसाइड होता है। तो वो चीज़ें डिसाइड हुई। इन बिटवीन 2014 से लेकर 2021 के बीच में ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मिले जिसके साथ हमारा ट्रस्ट बैठा, जिसको हमने एसईओ सर्विस दी। वो आज तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 5-6 साल से हमारे हमें पर मंथ का वो पे कर रहा है। आप सोचिए, इतने टाइम से वो पे कर रहा है। इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ हमें बैठने का मौका मिला, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ जिसके खुद की मतलब नेटवर्थ कम से कम 10-10, 15-15 करोड़ की नेटवर्थ है, उसके साथ हमने चाय पी है बैठ के।
क्यों? क्योंकि वो मेच्योरिटी आ गई है डिस्कशन करने की, उस टाइप से बात करने की, वो मेच्योरिटी लेवल हमारा जनरेट हो गया था। अब हुआ क्या कि अगर हमने उसको एक काम दिया ना, तो उससे वो बेनिफिट उसको मिला है या नहीं मिला है, दैट इज द अदर पॉइंट। वो जानता है और हम जानते हैं कि हाँ, उसको बेनिफिट थोड़ा बहुत तो मिला होगा। इवन हम पूछते भी थे क्लाइंट से कि आपको हमसे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला। अच्छा, अब कंटिन्यू अगर आपका एक ही बिजनेस, मैं इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूं जिसको ध्यान से सुनिएगा। कंटिन्यू अगर आपका एक ही बिजनेस काफी 10 साल से अगर चल रहा हो ना, तो मार्केट में आपकी खुद की गुडविल जनरेट होती है एज ए पर्सन, कंपनी नहीं, एज ए पर्सन। अगर आप आज की डेट में कंपनी चेंज भी कर दोगे तो भी एज ए पर्सन आपके पास काम आएगा। आप नई कंपनी स्टार्ट कीजिए, अगर आपको कोई पीछे का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप 10 साल से लगातार कर रहे हैं ना, तो आप सुबह उठेंगे और आपको ये भी नहीं पता होगा कि आज कौन सा क्लाइंट उठ के आ सकता है। तो बहुत बारीकी की बात है ये, कि 10 साल के एक्सपीरियंस में पीछे नंबर इतने लोगों के पास बटे हैं, एक्सपीरियंस इतना लोगों के पास बटा है कि कहीं ना कोई उठ के आपको कॉल कर ही देता है कि मुझे वेबसाइट चाहिए, मुझे उससे आपका नंबर मिला है। ओके, ये तो हुई फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कई क्लाइंट आपके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि भाई वो, उनको नया बिजनेस चालू करना होता है ना, तो जस्ट फोन कुणाल को करना होता है कि भाई कुणाल, आज ये वेबसाइट लॉन्च करनी है, इस वेबसाइट का कंटेंट भेज रहा हूँ, ये वेबसाइट बनाइए। यानी कि आप जिस अप्रोच से 5 साल पहले या 7-8 साल पहले जो कोशिश किया करते थे नए बिजनेस को लाने की, नई वेबसाइट लाने की, नया बिजनेस जनरेट करने की, वो चीजें नहीं होती। आपका प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। और दूसरी बात, जब हम स्टार्टिंग में नए होते हैं ना, तो हमारा क्लाइंट को अप्रोच करने की जो मैं कहता हूँ कि जो एनर्जी लेवल होता है, वो एनर्जी लेवल आपका इस समय आके थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये आपके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही आपका मैच्योरिटी लेवल गेन हो जाता है। अगर आपका मैच्योरिटी लेवल गेन होता है तो वहां पे एनर्जी लेवल की कोई बात नहीं रहती, वहां पे सीधा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होती है। सामने वाले को 2 बातों के अंदर ही पॉइंट समझा दिया जाता है। हम कितनी मार्केटिंग में जाते थे जहां पे पहले से ही किसी ने आके अपनी पिच दे रखी होती थी, अपनी पूरी प्रॉपर मार्केटिंग कर रखी होती थी, उसको प्रोडक्ट समझा रखा होता था, उसे अपनी सर्विस समझा रखी होती थी। लेकिन अब 2015-16 के बाद जब एक मेच्योरिटी लेवल जब आपका बढ़ जाता है ना, तो क्लाइंट के साथ सिर्फ आप 2 बातें बैठ के करते हो और चाय पी के आ जाते हो। एग्जैक्टली आपने उसको उस टाइप से पिच भी नहीं किया होता जिस टाइप से पहले आए हुए एग्जीक्यूटिव ने उसको पिच किया था। उसने इतनी मेहनत कर दी थी, इतना कुछ समझा दिया था उसको, लेकिन वो आज भी आपसे आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपकी मेच्योरिटी लेवल उस टाइप का आगे बढ़ चुका होता है। तो पॉइंट समझने वाला बात यह है कि धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपना प्रोडक्ट बेचना इतना इजी हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद सोचोगे कि मैंने इसको बेचा तो क्यों बेचा, मतलब मैंने ऐसा क्या किया जो इसने मेरे से ये प्रोडक्ट ले लिया। लेकिन पॉइंट ये कि जो पीछे का एक्सपीरियंस जो आपका लगातार बन रहा है ना, उसकी वजह से ही उसने आपसे बिजनेस लिया है। तो पॉइंट ये है कि आप अगर उस बिजनेस को जनरेट कर रहे हो तो उसके पीछे आपकी कड़ी मेहनत लगी है पीछे से। आज पिछले 2018 के बाद से लॉकडाउन के अंदर कितने लोगों को अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो रेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। अब कई लोग वर्क फ्रॉम होम के अंदर चले गए, हम लोग भी वर्क फ्रॉम होम में चले गए। अच्छा, हमें हर चीज को ना पॉजिटिव लिया गया। अब हमारे साथ हुआ क्या कि हमने तब भी लॉस नहीं झेला, तब भी लॉस नहीं देखा हमने। क्यों? क्योंकि हमारा जो पीछे का जो पीरियड था ना, पीछे के पीरियड में लोगों के अंदर जो डर था, लोगों ने जो शोरूम्स वगैरह बंद कर दिए कोविड की पोजीशन में, उन्होंने सबने अपने आप को ऑनलाइन में ले जाना चालू किया। अब जब ऑनलाइन में ले जाना चालू किया तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास काम जनरेट होने लग गया। तो पॉइंट ये है कि हमारी ग्रोथ तब भी निकली और तब भी निकली थी, लॉस हमने कभी नहीं देखा, कभी भी हमने लॉस नहीं देखा। हाँ, ये जरूर है कि क्लाइंट थोड़ा रोने लग गया था, क्लाइंट थोड़ा देने से थोड़ा हिचक रहा था, क्लाइंट
थोड़ा अपनी जेब से पैसा निकालने से डर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके पास लिमिटेड अमाउंट हो गया था और वो अपने आप को खुद को सेव रखना चाह रहा था, इस वजह से उसने ऐसा किया। लेकिन ये बात जेन्युइन भी है, होनी भी चाहिए ऐसी, हर किसी के साथ होना चाहिए। तो हमने भी सामने वाले के साथ उतना ही ढंग से कॉम्प्रोमाइज किया कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप 30% पे कीजिए, 70% बाद में पे कीजिए, आप पहले काम देख लीजिए। इस टाइप से हमने काम किया। वर्क फ्रॉम होम के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि आप परमानेंट किसी एम्प्लॉय को रखते थे, एक ऑफिस सेटअप लेते थे, वो सब चीज़ें कम हो गई। कम होने के बाद आपको लगा कि आउटसोर्स में काम देना चाहिए, वो बढ़ गया। आउटसोर्स से आपके कई सारे एक्सपेंसेस सेव हो गए। आप खुद सोचिए, जब कई सारे एक्सपेंसेस सेव हो जाएंगे और आपका रेवेन्यू वहीं का वहीं रहेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, राइट। तो पॉइंट ये है कि जब आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो उस काम के अंदर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपके वर्ड्स, आपका एक्सपीरियंस सिर्फ 2 बातों में, 3 बातों में आपका पूरा काम फिनिश कर देता है और उसको वर्थ बना देता है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, जिसका भी काम वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट या किसी भी चीज़ का है, तो मैं सिर्फ एक ही राय दूंगा, उस बिजनेस के अंदर कम से कम 4-5 साल एटलीस्ट आंख बंद करके दीजिए, जिससे आपको खुद पता लग जाएगा कि अब मेरे पास खुद बिजनेस आ रहा है या मुझे अभी भी मेहनत करनी पड़ रही है। और अगर आपको अभी भी मेहनत करनी पड़ रही है तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपने वो पीछे कभी उसमें अपनी मेहनत लगाई थी, ताकि आप तब भी उसी डायरेक्शन से, उसी तरीके से चल रहे थे और आज भी आप उसी डायरेक्शन से, उसी तरीके से ही चल रहे हैं। आपकी कंसिस्टेंसी आपके टारगेट पे डिपेंड करती है। किसी ने बहुत अच्छी एक लाइन बोली है कि सक्सेस की मीनिंग क्या है। सक्सेस की मीनिंग एग्जैक्टली ये होती है कि आप जो आज है, आप उससे सिर्फ एक कदम अगले दिन होने चाहिए। इसे सक्सेस कहा जाता है, दैट्स इट। और सक्सेस कुछ नहीं होती। अगर मैं आज 10 रुपये पे हूँ तो मुझे ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं कल सिर्फ 11 रुपये पे आ जाऊँ या 10.5 पे आ जाऊँ। एक बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। इसे सक्सेस कहा जाता है, दैट्स इट। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और एक लाइक जरूर बनती है आपकी तरफ से। ओके, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं आपके पास और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। रीज़न बिहाइंड कि बस कुछ कंटेंट मेरे माइंड के अंदर उस टाइप से नहीं जनरेट हो रहा था जो मैं आपको कंटेंट दे सकूं, क्योंकि मेरी पूरी सीरीज़, मेरी पूरी वीडियोस जो आप देखेंगे वो फ्रेश कंटेंट होती है, दिल से निकलती है बात, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। इसलिए मैं आपके सामने इस टाइप से कंटेंट नहीं दे रहा था। लेकिन अब मैं कहीं ना कहीं कंटेंट को बना रहा हूँ और आपके सामने आऊँगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और जो लोग भी मुझे देखते थे वो आइए और दोबारा इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बेस्ट विशेज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।